Morning everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। आज आपकी MCQ सीरीज़ की 21st क्लास होने वाली है और जो आपकी यूनिट थर्ड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। एक या दो क्लास में आपकी यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखा था। 125 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीन पियाजे का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जो यूनिट थर्ड है इसमें मोस्टली मनोवैज्ञानिक के ऊपर है, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन दिया, कहाँ पैदा हुए, इस तरीके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो जीन पियाजे का जन्म जो है वो कहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा 1896 यानी कि 1896 में जीन पियाजे जी का जन्म हुआ। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इसको जो अगर याद रखना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो पियाजे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहीं से चीज़ों को रिलेट कर दी, इनके नाम से ही इनके वर्ड्स बना लीजिए, ठीक है, या कह सकते हैं नंबर्स बना लीजिए। किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे 18 करना था तो ये 1 हो गया और पा को हमने 8 बना दिया। 9 ये या था, या को हमने 9 बना दिया, और 6 और ये यहाँ से इसको 6 बना दिया। तो 1896 आपका आ गया। अदरवाइज़ दूसरा, आप इस नंबर को अपने किसी भी घर के सदस्य की जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद हो उससे रिलेट कर लीजिएगा। ये 10 साल बड़ा है या 10 साल छोटा है या 20 साल 50 साल इतने साल छोटा है, ठीक है। जैसे मान लो किसी के मम्मी पापा की उम्र जो है वो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि 1996 है, ठीक है, और यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कितना 100 साल पहले ये पैदा हुए थे, यानी कि जो भी है इस तरीके से। तो जब सन को रिलेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से पियाजे शब्द से ही आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कि मात्रा से हमने 1 बना लिया, पास से हमने 8 कर दिया, या को हमने 9 बना दिया, और यहाँ पे जा को हमने 6 कर दिया। तो 1896 पियाजे जी का जन्म हुआ था। और लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया था। तो लास्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो 125 में हमसे क्या पूछा गया है, 125 में पूछा गया वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सहयोग प्राप्त किया। तो किसका सहयोग प्राप्त किया, अलेक्जेंडर लूरिया का या एलेक्सी किसका, तो दोनों का ही किया था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 25 क्वेश्चन मिनिमम हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में भी। तो आज हम 150 क्वेश्चंस तक पहुँच जाएंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु जो हैं वो कौन से हैं, ये पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास, जेडीपी या जेडपीडी, और अंतःक्रिया या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में के अंतर्गत सभी आते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी, जेडपीडी भी और अंतःक्रिया भी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 128 क्वेश्चन पे। 128 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, यानी कि जो कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कितने स्तर बताए हैं, तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 129 की बात करते हैं, जिसमें बात करेगी पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो जीन पियाजे हैं, इनके अकॉर्डिंग मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो विकेंद्रीकरण है, अविनाशिता है, समरूपता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 130 क्वेश्चन को देखते हैं। 130 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, यानी अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, स्मृति का ज्ञान, ठीक है, विचार करना बिल्कुल ठीक है, भाषा का ज्ञान बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 131 पे, जिसमें बात करेगी प्रत्येक छात्र के डैश में विभिन्नता होती है। किस चीज़ में हर एक व्यक्ति या हर एक छात्र में विभिन्नता पाई जाती है, अधिगम स्तर में, बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति का अधिगम स्तर अलग होता है, विकास स्तर हर बच्चे का विकास स्तर अलग होता है या हर छात्र का विकास स्तर अलग होता है, मानसिक स्तर यानी कि हर बच्चे का मानसिक स्तर भी अलग होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, किसी बच्चे को उस चीज़ को देर से समझ में आती है, किसी बच्चे को एक बार में पढ़ता है उसको समझ में आता है, एक बार में पढ़ता है उसे याद हो जाता है, किसी बच्चे को उस चीज़ को 3 बार पढ़ता है तब उसको याद होता है। तो छात्र के डैश अधिगम स्तर भी भिन्न होता है,
विकास स्तर भिन्न होता है, मानसिक स्तर भिन्न होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यानी इन सभी प्रत्येक छात्र के ये सारे के सारे स्तर जो है वो भिन्न रहते हैं। इसी के साथ गाइस जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं टीचर बैच लेने के लिए, जिनको नीड है बैच की, ठीक है, वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बैच को ले सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी किसी तरीके का बैच के रिगार्डिंग कोई आपको डाउट या कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, टेक्निकल टीम आपको सारी की सारी चीज़ बता दी किस तरीके से आपको बैच परचेज करना है, किस तरीके से, ठीक है। 132 की बात करते हैं, केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र के विकास की विशेषता है, यानी कि केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र की विकास की विशेषता कौन सी है ये पूछा है। पहले ऑप्शन में बात करेगी सीखने के लिए आधार प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। सीखने के प्रति प्रेरणा, ये भी ठीक है। कौशल के विकास में महत्व, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, यानी सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। यानी कि केंद्रमुख विकास क्षेत्र की विकास की विशेषता जो है वो सारे के सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 133 में बात करेगी बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाला तत्व कौन सा है या तत्व है। बाल्यकालीन परिस्थितियां, बिल्कुल ठीक है, जो बचपन की परिस्थितियां होती हैं। तत्कालीन परिस्थितियां, ऑन द स्पॉट की बात करिए। सांस्कृतिक परिस्थितियां जो पहले से चले आ रही हैं, रूढ़िवादी चीज़ें। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 134 की बात करते हैं, जिसमें बात करी गई है मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। ये क्वेश्चन हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें ये पूरी की पूरी चीज़ें हिंदी में ही लिखी थी। मॉरल स्टेज एंड मॉरलाइजेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका पूरा नाम क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 वैज्ञानिक थे। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाइगोत्स्की 1896 से लेकर 1934 का पूर्ण नाम है, यानी इनका वाइगोत्स्की का 1896 से लेकर 1934 का पूर्ण नाम क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। तो बिल्कुल ठीक जवाब है, यानी इनका जो पूरा नाम या पूर्ण नाम जो है वो क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, लेकिन ये प्रसिद्ध जो है वो अपने सरनेम या वाइगोत्स्की से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 137 की। 137 प्रश्न पूछा गया, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक का ध्यान रखिएगा, ये आपके रूस के थे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 138 क्वेश्चन में बात करेगी खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है, यह कथन किसका है, ये हमसे पूछा गया। हरलॉक का तो नहीं है, फ्रायड का भी नहीं है, किंडरगार्टन का भी नहीं है, वाइगोत्स्की बिल्कुल ठीक, तो राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक है या साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक, इनके अकॉर्डिंग बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो किसका निभाया जाता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। परिवार का, सेकंड विद्यालय, थर्ड समाज, फोर्थ धर्म। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है समाज हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो समाज रहता है, किसके, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। 139 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, जहां पे आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जिन कैंडिडेट्स को नीड है बैच की, वो इस बैच को ले सकते हैं और अभी आप इस बैच को परचेज करते हैं, जितना जल्दी आप इस बैच को परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स आपको 1499 रुपीज़ का पड़ जाएगा। बाकी इस बैच में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, एमसीक्यू क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी की सारी पीडीएफ, यानी कि एक संपूर्ण निचोड़ आपको टीचर बैच में देखने को मिलेगा। और जैसे कि सभी को मालूम है कि लास्ट टाइम पे, यानी कि आपकी डेट शीट आने के बाद में जो आपका रैपिड रिवीजन चलता है, जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है वो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेक्निकल टीम बता देगी।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 140 क्वेश्चन को देखते हैं। 140 क्वेश्चन में बात करिए, बालकों ने नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया है। यानी कि नैतिक विकास के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि जो जीन पियाजे उन्होंने कौन सी विधि को अपनाया है। साक्षात्कार विधि बिल्कुल ठीक, तार्किक विधि को नहीं है, और जान पड़ताल विधि नहीं है, उपयुक्त सभी तो हो ही सकता। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर आंसर। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो 141 में पूछा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। पियाजे से ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे। तो नॉर्मल क्वेश्चन को मैं आपको पियाजे ही देखने को मिलेगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, ठीक है, तार्किक रूप से समस्या समाधान नहीं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं, विकल्पों के चयन तथा विश्लेषण करने योग्यता नहीं। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बात करेगी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो है कौन सी, अनुकरण, स्मृति भी है और मानसिक निरूपण भी है। ओके, इसी के साथ 142 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। और 142 क्वेश्चन में क्या बात करेगी, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बालक या शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कौन कौन से, पहले ऑप्शन बात करिए, कैसे व्यवहार किया जाए इस पर ठोस निर्देश देकर, नैतिक मूल्य पर आधारित मुद्दों को शामिल करके या चर्चा करके, शिष्टाचार सीखकर और व्यवहारिक बनाकर। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बात करी गई है किसकी, नैतिक मूल्यों का आधार, नैतिक मूल्यों पर आधारित मुद्दों को शामिल करके उन पर चर्चा करके। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षा या शिक्षक बच्चों के नैतिक विकास का मूल विकास जो है वो किस तरीके से कर सकता है, तो उन मुद्दों पर चर्चा करके कर सकता है। 142 का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 143 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर आंसर। क्या होना चाहिए आपके रिगार्डिंग इसका आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, छोटे विद्यार्थी को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करा जाना चाहिए। पहले ऑप्शन बात करिए, वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर सीखें। सेकंड में बात करी गई है, पाठ्यक्रम को जल्द खत्म किया जा सकता है। थर्ड में बात करिए, पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात करिए छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप 7th 8th या 9th 10th क्लास में पहुंच जाते हैं तो कई बार आपको छोटे क्लास में भेजा जाता है। किस वजह से, जाओ वहाँ पे मॉनिटराइजेशन करो, वहाँ पे आप मॉनिटर बन के आते हैं या एज आ टीचर या एज आ बन के आते हैं, ताकि आप बच्चों को कंट्रोल करना सीखें। तो वो चीज़ इसी वजह से कराई जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ताकि बच्चा आपस में इंटरेक्शन बना सके। ठीक है, और आजकल के तो बच्चे इतने ज़्यादा समझदार है कि वो 2nd क्लास में वो सीधे 12th क्लास वाले बच्चों से संबंध बनता है। ठीक है, तो ये भी के अंदर ऐसी स्किल नहीं होती, कुछ ही बच्चों के अंदर स्किल होती है जो अपने हायर क्लास के बच्चों के साथ में भैया भैया कह के बहुत बढ़िया अपनी बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी इस चीज़ का हेल्प भी मिलती है। तो वही चीज़ बात करी गई यहाँ पे 143 क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 144 क्वेश्चन में, जिसमें बात करी गई है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण जो है वो कौन सा है। पहले ऑप्शन की बात करेगी, परिकल्पना का निर्माण करना नहीं, समस्या के प्रति जागरूकता लाना, ये हो सकता है, परिकल्पना की परीक्षा करना, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका इसमें बी, समस्या के प्रति जागरूकता लाना। यहाँ बात क्या करेगी थी, क्वेश्चन में पूछा गया था समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण जो है वो क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता लाना। यानी कि जो भी समस्या है तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि समस्या कहाँ आ रही, किस वजह से आ रही, किस रीजन की वजह से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 145 की बात करते हैं, इससे बात करी गई है मानव व्यक्तित्व परिमाण है, किस चीज़ का परिणाम है पालन पोषण का, आनुवांशिक एवं वातावरण की देन,
अनुवांशिक या माता पिता की देन। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें बी हो जाएगा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, अनुवांशिक एवं वातावरण की देन। कि हम लोग और आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से आती हैं और कुछ चीज़ें हमारी अनुवांशिकता से आती हैं, यानी कि हमारी हेरिटेज से आती हैं, कहीं ना कहीं अपने माता पिता से हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जो जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे अपने माता पिता की तरीके से दिखना, या कई बार कुछ कैंडिडेट या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता पे ना जाके किसी और जनरेशन या दादा की तरीके से या दादी की तरीके से बिल्कुल दिखते हैं, या उनसे भी ऊपर जनरेशन में आके, तो वही चीज़ हेरिडिटी से आती है, यानी कि जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, ठीक है, वो चीज़ अनुवांशिकता हो जाती है। बाकी वातावरण जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वो वाकई मानव व्यक्तित्व परिणाम जो होता है किसका होता है, एक अनुवांशिक यानी हेरिडिटी का, दूसरा वातावरण, किस माहौल में रह रहा है। जो अगर आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन का बच्चा जिस माहौल में रह रहा है तो उसको दिमाग में बिजनेस का चलेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली, या कह सकता हूँ कि एक छोटी सी क्लास की फैमिली का बच्चा जो अगर कहीं पे रह रहा है, मिडिल क्लास फैमिली जिसके माता पिता गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उसके दिमाग में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही चलेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब ले ले और सारी चीज़, जो चीज़ बच्चा देखता है, जो चीज़ जो उसके एनवायरनमेंट में चलती है उस पर फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो एक बच्चा जो है, जो अगर बात करते हैं किसी खोली में या किसी भी छोटी जगह पर रह रहा है, वहाँ के थोड़ा इसी तरीके के लोग हैं, ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट वो देख रहा है, जो सीख रहा है, ठीक है, वो चीज़ भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो तीनों बच्चे जब एक जगह पे जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे आके पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस लेवल या यहाँ से आया, ये बच्चा इस जगह से आया, ये बच्चा इस जगह से आया। तो तीनों चीज़ों की लेवल अलग अलग होता है। एक का सिर्फ इतना मोटिव होता है कि वो दिन भर का अपना मतलब दिनचर्या चला ले, यानी कि उसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए। एक का ये होता है कि कुछ थोड़ा सा अलग करना है, एक का ये होता है कि उसको लाखों में कमाने, करोड़ों में कमाने। तो वही चीज़ है ना यहाँ पे कि जिस माहौल में, तो वही एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करेगी। मानव व्यक्तित्व का परिणाम जो है उसके हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता और उसके वातावरण पर प्रभाव डालता है। दोनों चीज़ें बेस्ट हो जाए। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ 146 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 146 क्वेश्चन में कहा गया गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक या बुद्धि। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बुद्धि, ठीक है, बुद्धि समान अर्थ में किया, यानी कि किसके अर्थ में, तो बुद्धि के अर्थ में किया, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 147 को देखते हैं, इससे बात करेगी व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, विचलनशीलता, प्रतिमानता, ये और भी दोनों, तो ये और भी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं विचलनशीलता भी और प्रतिमानता भी, ठीक है। नेक्स्ट 148 पे आते हैं। 148 प्रश्न हमसे पूछा गया निम्न उपलब्धियों में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है, पूछा गया है। लिंग में भिन्नता, पूर्व अनुभवों में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो निम्न उपलब्धियों में व्यक्ति भिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा लिंग भिन्नता नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन ए जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 149 से बात करिए कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का खूब बनता है आपके एग्जाम में, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। परिपक्वता है, निर्देशन ये नहीं है, वंशानुक्रम ये भी है, वातावरण ये भी है। तो यहाँ पूछा गया व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है, तो निर्देशन नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो निर्देशन नहीं है। तो वो पूछा जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता है, परिपक्वता भी है, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, ठीक है। तो 149 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न 150 से बात करी गई है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, उपयुक्त सभी में, या गति वाहिक योग्यता में। यहाँ पूछा गया है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करके देना है। हर वीडियो में लास्ट आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना होता है, ताकि थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। इसी तरीके से बने रहिएगा। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होंगी, और जो अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो डाउट या क्वेरी हो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप पे मेंशन कर सकते हैं। अदर यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।